वेलकम बैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ 52 वीक लो स्टॉक्स जो कि हमें इस टाइम बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। और एक टाइम था जब ये हमें अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे थे। तो इनमें अब मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि ये वापस से अपने हाईज पर जा सकते हैं। देखिए 52 वीक हाई जो स्टॉक्स होते हैं उनमें मोमेंटम चल रहा होता है, तो हमें उन्हें मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन जो 52 वीक लो स्टॉक्स होते हैं वो हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखने चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो अभी और भी लेवल से हमने नीचे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन से वो मल्टी बैगर स्टॉक्स हो सकते हैं हमें जो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मैं स्टॉक्स बताऊंगा वो आप जाकर कल ही बाय कर लेंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अपनी ड्यू रिसर्च करनी है और जैसा मैं आपको फंडामेंटल्स दिखाऊंगा जो मैंने पढ़े हैं उनको आपको देखना है और अपने एंड पर रिसर्च करनी है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जो पहला जो स्टॉक है वो है शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। तो देखिए ये कंपनी करती क्या है, ये टीएमटी बार्स बनाती है, हॉलो ब्लॉक्स, पाइप्स, ट्यूब्स, रफिंग सॉल्यूशंस, मतलब जो आप किचन सिंक्स जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं वो सब, ये सोलर हीटर्स, ये सब इनका काम है। शंकरा बिल्ड प्रो के नाम से इनके 90 प्लस रिटेल स्टोर हैं ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में। तो जो लोग ईस्ट वेस्ट और साउथ में हैं वो मुझे बता सकते हैं कि इनका कैसा रिटेल स्टोर है, क्योंकि नॉर्थ में तो नहीं मैंने देखा इनका कहीं भी स्टोर। और अगर हम अब इनके कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए 15 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और 40 इसकी जो आर है वो 18 के आसपास है, आर जो है वो 12% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग इज 38%, वेयर एज प्रोमोटर होल्डिंग क्लोज टू 50% है। अब मुझे ये स्टॉक देखिए पसंद क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हमें ओवरऑल सेल्स में जो है इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम इसमें नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में ड्रॉप आया था, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा कवर कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आगे चलकर एक बात भी बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप कर बिल्कुल भी मत देखना। अगर ये हम ईयर ऑन ईयर की बात करें यहाँ पर सेल्स की, तो देखिए ऑल टाइम हाई सेल्स चल रही हैं इस टाइम पर। और मैं अभी आपको स्टॉक का प्राइस दिखाऊंगा कहाँ पर चल रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्लोज टू ऑल टाइम हाई है। तो ये देखिए कितने अच्छे, मतलब ये कंपनी नंबर पोस्ट कर रही है, बट फिर भी इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो वहाँ पर नहीं है। अगर हम इसके देखें शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर होल्डिंग जो है 49% के अराउंड है। एफ आई आईज जो है इसमें अपना स्टेक अभी जो है थोड़ा रिड्यूस किया है, बट हाँ 8% के आसपास इसमें एफ आई आईज का स्टेक है। 5% के आसपास इसमें अपने डी आई आईज का स्टेक है। एंड 38% जो है वो पब्लिक के पास है। अब इसमें देखिए मैं एक खास बात आपको क्या बता रहा था, अगर हम ट्रेड्स में जाकर देखें तो यहाँ पर ये देखिए प्रोमोटर ग्रुप ने ही अभी अभी शेयर जो परचेज़ किया है वो 532 के प्राइस पर परचेज़ किया है। तो ये देखिए अगर प्रोमोटर जो है 34 लैक्स के शेयर खरीद रहा है तो उसे कुछ पोटेंशियल तो दिख रहा होगा कंपनी में। और उससे पहले जो है 2024 में अगस्त में एक डेजिग्नेटेड पर्सन है, उन्होंने ये क्वांटिटी परचेज़ की थी एट द एवरेज प्राइस ऑफ 581। और उससे पहले भी प्रोमोटर और डायरेक्टर ये देखिए 74 लैक्स के शेयर यहाँ पर खरीद चुके हैं। तो मतलब लगातार इस स्टॉक में बाइंग चल रही है एट हायर लेवल्स। लेकिन अभी हम देखते हैं कि स्टॉक हमें किस प्राइस पर मिल रहा है। तो देखिए ये है मंथली चार्ट शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट का, और ये स्टॉक जो है 540 के अराउंड लिस्ट हुआ था। और इसने देखिए रैली दी अप टू 2000। तो देखिए मतलब क्या मल्टी बैगर रिटर्न इसने यहाँ पर हमें जनरेट करके दिए थे उस टाइम पर। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की बात है, 2017-18 की बात है। उसके बाद ये बैडली क्रैश किया स्टॉक। और अभी मुझे इसमें एक रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है, जो कि जिसे मैं बोलता हूँ टर्न अराउंड होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए एक इसने राउंडिंग बॉटम बनाया, रीटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, और अभी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए मैं इसमें एक और ख़ास बात आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टडी की जाती है। 2017 और 2018 में जो इनकी सेल्स थी वो थी 2300 करोड़ एंड 2600 करोड़ के आसपास, जो कि अब बढ़कर हो गई हैं ऑलमोस्ट 5000 करोड़। मतलब सेल्स जो हैं वो डबल हो गई हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 74 करोड़ उस टाइम पर था और अभी है 80 करोड़। तो हमें नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ देखने को मिला है और सेल्स में भी इंक्रीज़ देखने को मिला है। बट स्टॉक देखें अगर उस टाइम पर जो है ये ट्रेड कर रहा था अराउंड 2000 पर, और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है 500 पर। तो आप यहीं से हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड इस टाइम पर है। अगर मैं आपको इसमें 1 वीक का चार्ट दिखाऊं तो ये देखिए 1 वीक में यहाँ से एक बहुत मैसिव बाइंग आई थी जो कि है 7 फरवरी 2022 को। और ये देखिए स्टॉक यहाँ से गया था और सेम ही उसी लेवल पर अब स्टॉक आकर खड़ा हो गया है। अगर मैं 1 डे की बात करूँ तो मुझे ये बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है स्टॉक, और यहाँ से मैं इसमें एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वैसे तो मैं इसके टारगेट जो है अपने लिए 2000 तक के रख रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाई कीजिए। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये अंडर वैल्यूड है, तो ये हमें अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है स्टॉक। यहाँ पर ऐसी कुछ फॉर्मेशन हो सकती है अभी, क्योंकि ये नीचे है, यहाँ पर ऐसा कुछ मैनिपुलेशन होकर ये ऊपर जा सकता है। तो ये है मेरा पहला स्टॉक जो कि मुझे अंडर वैल्यूड लग रहा है। फंडामेंटल्स भी इसके अच्छे हैं और टेक्निकली भी अभी ये इम्प्रूवमेंट होती दिख रही है। जो सेकंड स्टॉक है वो है आई एफ जी एल रिफ्रैक्ट्रीज़।
तो ये देखिए अब ये कंपनी क्या करती है, ये रीफैक्ट्रीज़ बनाती है। रीफैक्ट्रीज़ जो है आयरन और स्टील के, जो कि एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जिनको रखा जाए तो उन्हें कुछ नहीं होता। तो रीफैक्ट्रीज़ का ये काम होता है। अगर हम इसकी पी देखें तो 28 की है। डिविडेंड यील्ड भी देखिए इसकी अच्छी खासी है, 1 से ऊपर की डिविडेंड यील्ड है। आरओई देखें तो कम है, आरओसी भी कम है, क्योंकि अभी ये 52 वीक लो पर हमें स्टॉक मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो देखिए कितनी कम पब्लिक होल्डिंग है यहाँ पर, और प्रोमोटर होल्डिंग है 72%, जो कि एक अच्छी बात है। अब ये देखिए इसके नंबर्स कॉन्टीन्यूसली मुझे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। 415 करोड़ की इन्होंने अभी अभी सेल्स की है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 25, और ये देखिए लगातार हमें इंक्रीज़ मिला है देखने को क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो देखिए वही सेल्स में इंक्रीमेंट है और प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट है। तो देखिए अब जब सेल्स भी बढ़ रही हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक का प्राइस कहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए ये अगर एफ की बात करें तो अभी कोई ज़्यादा बड़ा स्टेक नहीं है, लेकिन डी का देखिए 14% का यहाँ पर स्टेक है। तो डी इसमें इंटरेस्टेड हैं अभी, और जो है पब्लिक की होल्डिंग 13% है। और अगर एफ भी यहाँ पर स्टेक बढ़ाएंगे तो आप देखिए स्टॉक का प्राइस अपने आप ही ऊपर जाएगा। अगर हम अब इसके टेक्निकल्स की बात करें तो ये है 2017 नवंबर की बात, जब ये लिस्ट हुआ, यहाँ से इसने एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन किया और उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, और अभी फिर ये यहाँ पर रीटच भी हुआ और अभी यहीं पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगा रखे हैं, और फिर से इसने अपने गोल्डन जोन से बाउंस बैक लिया जो कि था 478 का लेवल, और वहाँ से इसने अभी ये ऊपर जा रहा है और 0.5 के आसपास अभी यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो वन डे में आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। तो ये देखिए एक इसने बहुत बड़ी रैली दी, उसके बाद ये सीधा 0.6 लेवल पर आया रिट्रेसमेंट की, जो कि एक अच्छी बात है। वहाँ से बाउंस बैक लिया 0.5 पर, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया 0.5 पर, और यहाँ पर बार बार जो है 0.5 पर सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, और ये देखिए जो हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 650 का, बट टारगेट मेरा 650 के लिए यहाँ पर है ही नहीं। मैं तो इसमें ऑल टाइम हाई तक के लिए टारगेट देख रहा हूँ। और अगर मैं आपको ये थोड़ा इसको हटाकर दिखाऊं तो ये देखिए आपको एक पैटर्न यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी आती हुई दिख रही है, और मैं नीचे से भी एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये ऐसा कुछ मुझे पैटर्न देखने को इसमें मिल रहा है। अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो देखिए 2017 में इसकी सेल्स हुआ करती थी 7766 करोड़, जो कि अभी बढ़कर हो गई है 1630, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। प्रॉफिट जो है वो डबल नहीं हुआ है, बट हाँ अच्छा खासा इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। बट स्टॉक में वो ऊपर जाकर वापस से हमें नीचे आकर मिल रहा है, और अच्छे खासे कहूँगा मैं डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो ये था मेरा दूसरा स्टॉक आज का। थर्ड स्टॉक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और स्टॉक पोस्ट किया हुआ है जो कि 52 वीक लो पर है, वो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो आपको इसमें जाकर देखना होगा। और मैंने यहाँ पर स्कैनर भी पोस्ट किए हुए हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, उनसे आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको यूट्यूब वीडियो देखनी है तो आपको ये वाली यूट्यूब वीडियो देखनी है, और नीचे जाकर जो मैंने स्कैनर पोस्ट किए हैं तो आपको ये वाली वीडियो देखनी है और ये वाली वीडियो देखनी है कि आपको स्कैनर कैसे यूज़ करना है। तो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जो थर्ड स्टॉक है वो है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी। अब आप सबको पता होगा बारबेक्यू नेशन क्या काम करती है। इनकी एक रेस्टोरेंट चेन है, और हम सभी शायद एक ना एक बार विजिट ज़रूर किया होगा हमने बारबेक्यू नेशन में। और ये देखिए अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 25% की है, एंड प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 34% के अराउंड है। डेट इनका देखिए बहुत हाई है, 1.74 का है। जो भी रेड फ्लैग है वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बट देखिए अब इनकी सेल्स जो है वो हमें इंक्रीज़ होती हुई दिख रही हैं। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है, बट नेट प्रॉफिट जो है वो अभी लॉस में है ओवरऑल। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये देखिए सेल्स में इंप्रूवमेंट है, बट नेट प्रॉफिट जो है अभी नहीं आई है, कंपनी नेट लॉस में चल रही है कंपनी। बट अब ये यहाँ पर आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। प्रोमोटर जो है अपनी कंटिन्यूस होल्डिंग को 34% को मेंटेन किए हुए हैं, बट ये देखिए एफ कितना ज़्यादा अपने इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं। अब 11% था एक टाइम पर, जो कि बढ़कर हो गया अब 17%। तो एफ को कुछ ना कुछ अपनी स्टडी की होगी उन्होंने, तभी इसमें स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं। डी की बात करें तो देखिए वो भी लगातार अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं, वेयर एज पब्लिक के पास स्टेक है ही नहीं, 25% का है, जो कि एक टाइम पर 38% हुआ करता था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि एफ और डी इसमें बाय कर रहे हैं, वो भी किससे, पब्लिक से। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो ये देखिए ये स्टॉक लिस्ट हुआ था अप्रैल 2021 में, और वहाँ से हमें इसने अच्छी खासी रैली दी, अप टू 2000 के अराउंड इसने रैली दी। उसके बाद ये बुरी तरह से क्रैश किया स्टॉक। तो ये इसका जो है एक्यूमुलेशन जोन है, ये आपको मैं डेली चार्ट पे समझाऊंगा कैसे है। तो ये बिल्कुल तरह से क्रैश हुआ और अभी यहाँ पर इसने ऊपर जाना शुरू किया है। अगर मैं इसका डेली चार्ट आपको दिखाऊं तो ये देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ इसका एक्यूमुलेशन जोन। तो ये थी IPO डे वाली कैंडल, इसका हाई और लो मैंने मार्क किया, जो कि अराउंड था 22% के आसपास। वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ चला गया, बट अभी ये देखिए दोबारा रिटर्न हुआ। और इसकी देखिए खास बात क्या है, अब ये एक्यूमुलेशन जोन क्यों है।
यहाँ पर देखिए कितने टाइम से एक्यूमुलेशन होती रही, इसमें होती रही, और देखिए एक्यूमुलेशन भी किस बीच हो रही है, जो आईपीओ डे का लो था और हाई था उसी बीच में यहाँ पर हमें देखिए एक्यूमुलेशन होने को मिली। ये देखिए बिग बार्स, ये देखिए, ये देखिए। अब ये ना मैं आप बाय कर रहा हूँ ना ये रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, ये कौन बाय कर रहा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया एफआईआईज और डीआईआईज। तो यहाँ पर जो इसकी एंट्री बनती है वो है 680 के अराउंड, और जो इसके टारगेट हो सकते हैं वो तो बहुत ह्यूज हो सकते हैं, अप टू 2000 एंड देन मोर। तो ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय कीजिए। ये जस्ट एक मेरी स्टडी है दैट हाउ आई रीड द फंडामेंटल्स एंड मैच विद द टेक्निकल्स। तो आप मुझे बताना ये आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।